हमारे प्रधानमंत्री पहले दवाई देखते हैं फिर बीमारी सोचते हैं, लेकिन भारत सरकार का सालाना बजट इस वक्त लगभग 50 लाख करोड़ रुपए का है। असली दिक्कत एक है कि इस देश का एक वर्ग है जो इस चीज से परेशान है कि बार बार जनता के सामने जाके खड़ा होना पड़ता है। बार बार जनता कभी कभार कह देती है खूब हवा में आए थे, फिर उसके बाद दिल्ली का चुनाव होता है, जनता कहती है बैठ जाओ। तो इस देश का एक वर्ग है जो चाहता है कि ये चुनाव का झंझट जो है अब 5 साल में एक बार हुआ करे, बाकी 4 साल 9 महीने ठीक से देश की सेवा की जाए, मित्रों की सेवा की जाए। एक देश एक चुनाव का मुद्दा संसद में आया, हालांकि वो संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं योगेंद्र यादव, जो इस मसले पर शायद देश में सबसे ज़्यादा अध्ययन करने वाले व्यक्ति हैं। योगेंद्र जी, एक देश एक चुनाव कहा जा रहा है कि बहुत पैसा देश का बच जाएगा, इकोनॉमी को रफ्तार लग जाएगी, लोग बार बार के चुनाव से परेशान नहीं होंगे, सरकार पर जो बार बार विकास कार्यों को रोकने की दिक्कत आती है वो सब बच जाएगी, फिर भी आप लोग विरोध कर रहे हैं। इतने सब फायदे हैं फिर भी आप लोग विरोध कर रहे हैं। आपको याद है डिमोनेटाइजेशन वाला मामला जी, जिस दिन लाया गया था तब कहा था ब्लैक इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, देश में इतना फ़ायदा हो जाएगा, फिर बाद में लगा ये तो नहीं हुआ, फिर हमें बताया गया कि नहीं, इससे जो है बैंक अकाउंट्स अच्छे हो जाएंगे, वाइट मनी याद आ जाएगी, वो नहीं हुआ। तो तीसरी बात बताई गई, ये मोदी जी को इंजेक्शन का शौक है, अच्छे अच्छे इंजेक्शन देखते हैं, कहते हैं ये इंजेक्शन बहुत बढ़िया है, अब बीमारी खोजो। आमतौर पे लोग पहले बीमारी देखते हैं फिर दवाई सोचते हैं। हमारे प्रधानमंत्री पहले दवाई देखते हैं फिर बीमारी सोचते हैं कि दवाई अच्छी है, अब बीमारी ढूंढो इसके लिए। ये वन नेशन डिमोनेटाइजेशन एग्जैक्टली ये था, और आज तक कोई बीमारी लोकेट नहीं हो पाई जिसने उस दवाई ने जिसका इलाज। अब तो बात करने से भी बचते हैं, दवाई ने जो समस्याएं पैदा की वो एक अलग है। ये वन नेशन वन इलेक्शन बिल्कुल वही चीज़ है। दवा है जो मोदी जी को बड़ी पसंद है, बीमारी इसके लिए खोजी जा रही है, नित्य रोज कोई ना कोई बताया जाता है, आपको बड़ी हास्यास्पद चीज़ें भी बताई जा रही हैं। कहा जाता है इससे पैसे बचेंगे जी। निश्चित ही पैसे, अगर आप आज की तारीख में 3 चुनाव होते हैं देश में, लोकसभा, विधानसभा और पंचायत स्थानीय निकाय के, 3 का 1 नहीं हो जाएगा, 3 के 2 हो जाएंगे। 2 हो जाने से कम हो जाएगा, 3 का 1 करो तो और कम हो जाएगा, चुनाव ना ही करो तो बहुत ही बचत हो फिर तो खर्चा ही नहीं होगा। ऐसा भी तो आपको देखना होगा कि जो पैसे की बचत है उससे लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो फायदा है, दोनों का संतुलन आपको देखना होता है। कितने पैसे की बचत होगी? 5 साल में कुल मिला के भारत सरकार के 5,000 करोड़ रुपए बचेंगे। 5,000 करोड़ रुपए आपको मेरे को बहुत बड़े दिखाई देते होंगे, हमें तो 5 करोड़ भी बहुत बड़ा लगता है, लेकिन भारत सरकार का सालाना बजट इस वक्त लगभग 50 लाख करोड़ रुपए का है। 5 साल में 50 मतलब 2.5 करोड़ रुपए का बजट होता है, उसमें 5,000 कितना हुआ? आपकी जेब में अगर 10,000 रुपए हैं तो आपको 2 रुपए की बचत अगर हो जाए उसके बराबर है। तो पहले तो याद रखिए। दूसरा ये भी याद रखिए, इस देश का कोई भी जो घोटाला है, भ्रष्टाचार, आजकल 10,000 करोड़ से छोटा नहीं होता है, कोई सुनने में इससे कम है ना। तो 10,000 करोड़ तो इस देश का छोटा घोटाला होता है। तो अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था भ्रष्टाचार को कम करने, सरकार पे लगाम कसने के लिए 5,000 करोड़ रुपए आप खर्च करते हैं, आपके 10,000 रुपया ठीक से इस्तेमाल हो, उसके लिए अगर आप 2 की बजाय 4 रुपए का इस्तेमाल करते हैं तो वो कोई खर्चा नहीं है। दूसरा, हमें ये बताया जाता है कि सरकार की नीतियां समाप्त हो जाती हैं बार बार चुनाव होने की वजह से, पॉलिसी पैरालिसिस, लकवा मार जाता है सरकार को। कौन सी सरकार को लकवा मारता है? राज्य सरकार को 5 साल में 2 बार होता है। एक स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं जो कई बार राज्यों में अलग अलग होते हैं, पंचायत के अलग और विधानसभा उसके नगर निगम के अलग, वो आज भी होंगे। बस ये है कि 5 साल में लोकसभा का चुनाव जो हुआ करता था वो अब बीच में नहीं आएगा, वो विधानसभा चुनाव के साथ होगा। कितने समय की बचत हुई? 2 महीने की बचत हुई। 2 महीने में आप क्या काम नहीं कर सकते? आम जनता के लिए सामान्य सारे काम कर सकते हैं, कोई बड़ी नीति की घोषणा नहीं कर सकते। तो भाई साहब, आपको 5 साल में बड़ी नीतियों की घोषणा उसी 2 महीने में करने की क्या जरूरत है? फिर हुआ लोकसभा। कहते हैं साहब केंद्र सरकार के लिए झंझट रहता है, कभी झारखंड में, कभी महाराष्ट्र में, दिन रात लगी रहती है। केंद्र सरकार पे कौन सी रोक है भाई साहब? जब हरियाणा का आचार संहिता लगी हुई थी, 2 महीने पहले की बात बता,
उसी समय सरकार ने कोविंद कमेटी को स्वीकार किया और कहा कि देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन हम लाएंगे। ये घोषणा आचार संहिता के दौरान हुई। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको संविधान संशोधन करने से कोई नहीं रोक सकता है। नंबर 2, ये घोषणा हुई कि 70 साल से ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं उनको फ्री मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाएगा। अच्छी योजना है, लेकिन ये आचार संहिता के दौरान हुई। किसानों के लिए 12,000 करोड़ रुपए की नई स्कीम की योजना, और सब हरियाणा पे लागू होती थी। हुई तो कौन सी, किसका पॉलिसी पैरालिसिस है भाई? क्या चीज़ है जो रुक रही है? दिक्कत ये है, देखिए असली दिक्कत क्या है? असली दिक्कत एक है कि इस देश का एक वर्ग है जो इस चीज़ से परेशान है कि बार बार जनता के सामने जाके खड़ा होना पड़ता है। बार बार जनता कभी कभार कह देती है खूब हवा में आए थे, फिर उसके बाद दिल्ली का चुनाव होता है, जनता कहती है बैठ जाओ, तो साहब को ठीक नहीं लगता है। तो इस देश का एक वर्ग है जो चाहता है कि ये चुनाव का झंझट जो है अब 5 साल में एक बार हुआ करे, बाकी 4 साल 9 महीने ठीक से देश की सेवा की जाए, मित्रों की सेवा की जाए, बार बार ये अडानी के सवालों का जवाब न देना पड़े। ये प्रपंच है सारा। और साथ में इसमें एक दूसरा फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये है कि अगर लोकसभा का चुनाव के साथ ही राज्यों की विधानसभा के चुनाव होंगे जी, तो जो भी देश की बड़ी राष्ट्रीय पार्टी उस वक्त है, आज की तारीख में बीजेपी है, उसका वोट थोड़ा सा बढ़ जाए। दिल्ली का विधानसभा चुनाव लोकसभा से अलग होता है तो पिछली 2 बार में बिल्कुल रिजल्ट उलट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर साथ होगा शायद तब भी हो सकता है उलट जाए, लेकिन बीजेपी का वोट परसेंट 2-4% बढ़ जाएगा, आम आदमी पार्टी का 2-4% घट जाएगा, क्योंकि संदर्भ होता है। और जब आप जाते हो एक जगह आप कमल लगाते हो तो दूसरी जगह कमल पे हाथ चला ही जाता है काफ़ी लोगों का। 2-4% का हेरफेर हो जाता है। उड़ीसा के अंदर चुनाव हुआ, अगर उड़ीसा में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ न होता, मैं शर्तिया तौर पे कहता हूँ बीजू पटनायक की बीजू जनता दल विधानसभा में सत्ता में आ जाता। तो ये छोटा सा लगे हाथ, एक तो चुनाव के झंझट से फायदा हो, मुक्ति मिलेगी। दूसरा, राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की परफॉर्मेंस जैसी आज है उससे थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। और अप होने पे कई जगह पे हो सकता है फिर भी हारे, लेकिन कम मार्जिन से हारेगी, लेकिन 2-4-5 राज्यों में हार जो है वो जीत में बदल जाएगी। सारा खेल ये है। इसके लिए बड़े बड़े नाम बताए जा रहे हैं। इसका सही नाम है 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 पार्टी 1 लीडर। ये खेल है। यही मैं पूछना चाह रहा था सर, क्योंकि कई लोग इस तरीके की बात करते हैं। आखिर ये कहने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि बाकी पार्टी भी रहेंगी, लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन ये नहीं है, बल्कि ये 1 नेशन 1 पार्टी और 1 नेशन 1 लीडर की तरफ जाने की कोशिश है। पूरा देश के सारी व्यवस्था को उसी तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। और दिक्कत ये है कि इस देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े टीवी चैनल, ये इस सच का जो सही पहलू है वो लोगों के सामने रखते नहीं है। इस तरह की बिल्कुल ऊट-पटांग मनगढ़ंत स्कीम को, ये कोई केवल चुनाव का कैलेंडर ठीक करने की स्कीम नहीं है जी। इसमें हमारी पूरी संवैधानिक व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। ये कोई बताता नहीं है। बिल्कुल ऐसे है जैसे आपको कहा जाए कि भाई आईटीओ पे बड़ा जैम होता है, पुल पे बड़ा जैम हो रहा है, जमुना पार, तो क्या करें? ऐसा करो, जमुना का रास्ता बदल देते हैं, जमुना को दिल्ली के बाहर से निकाल देते हैं। आप कहोगे ना भाई साहब क्या बात है, ठीक तो हो, तबीयत तो ठीक है आपकी, ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं आपके मन में, थोड़ा तो ठीक सोचा करो। ये बिल्कुल वैसा विचार है कि जमुना का रास्ता बदल देते हैं। अरे आपको ये दिक्कत है, मान लीजिए सारी दिक्कत है, तो आज की तारीख में चुनाव आयोग के पास अधिकार है बिल्कुल कि वो 6 महीना पहले होने वाले किसी भी चुनाव को एक साथ करवा सकता है। यानी कि अगर चुनाव आयोग चाहता, वो चुनाव आयोग जो लिख के दे रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बहुत जरूरत है, अगर वो चाहता तो झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और दिल्ली सबके चुनाव एक साथ करवा सकता। हाँ, 6 महीने की विंडो थी उसके पास। वो नहीं करवाएंगे। पूरे देश में एक इलेक्शन मांगेंगे। क्या पाखंड है, किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई, है ना? ये आपका करने की इच्छा नहीं है। तो जो कुछ भी बीजेपी के तात्कालिक हित में होता है उसको राष्ट्र हित में बताने की कोशिश हो रही है, और उसके लिए पूरे देश का बुनियादी ढांचा बदला जा रहा है। ये जरूर याद रखिए कि इसका नतीजा क्या होगा। मान लीजिए सन 2029 से स्कीम लागू हो जाती है, तो उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा 2027 में चुनी जाएगी जी, वो विधानसभा 2029 में अपने आप समाप्त हो जाएगी।
क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन करवाना वन इलेक्शन है, 29 में करना है। चलिए साहब हो गया, आप कहेंगे चलिए पहली बार हुआ था, आगे से नहीं हुआ करेगा। मान लीजिए उत्तर प्रदेश की वो विधानसभा सन 2032 में 33 में गिर जाती है, पार्टियां टूटती हैं, अलायंसेज अलग होती हैं, सरकारें गिरती रही हैं, सरकारें गिरती हैं। फिर क्या होगा? इस स्कीम के हिसाब से 2033 में उत्तर प्रदेश में असेंबली का चुनाव करवाया जाएगा 1 वर्ष के लिए। अच्छा, उसका टेन्योर 1 साल रहेगा। 1 साल की असेंबली होगी वो, फिर 34 में दोबारा चुनाव होगा। क्यों? तो ये तो खर्चे भी बढ़ जाएंगे। एक तरफ हम इसका सबसे बड़ा डिफेंस ले रहे हैं कि खर्चे कम हो जाएंगे। 1 साल के लिए असेंबली चुनी जाएगी। आप मतलब मजाक की हद देखिए, पूरे देश की व्यवस्था को बदल रहे हैं सिर्फ अपने टुच्चे राजनीतिक और चुनावी स्वार्थ के लिए। कहाँ की बात है ये? और दुर्भाग्य बात की है, ये सामान्य बात हमारे एक सामान्य दर्शक को कोई नहीं बताता। ये बात सुनकर लोग चौंक जाएंगे, अच्छा अच्छा ऐसी बात है, बिल्कुल है, लिखित है, पर बताते नहीं है। एक तरफा प्रचार कर रहे हैं और वही मामला है। आपको याद है, बताने की तो जिन पे जिम्मेदारी है वो तो सब ये बता रहे हैं ना सर कि पैसा बचेगा, टाइम बचेगा, विकास होगा। आपको याद है डिमोनेटाइजेशन पे बताया गया था कि नोट में ऐसी चिप लगी हुई है। कितनी कितनी मूर्खता की बात कही थी, वो भी आज पत्रकार घूमते हैं इस देश के अंदर। तो ये देश अब यही है कि नया नया इंजेक्शन लाया जाएगा। इंजेक्शन के लिए आपको बताया जाएगा ये इंजेक्शन आपको ये भी कर देगा, आपका घुटना भी ठीक कर देगा। बाद में बताया जाएगा घुटना तो ठीक नहीं हुआ लेकिन आपके बाल उड़ने बंद हो जाएंगे। फिर आपको बताया जाएगा बाल उड़ने तो नहीं, आपकी स्किन पे रौनक आ जाएगी। स्किन पे रौनक नहीं आई तो कहा जाएगा नहीं, कुल मिला के स्वास्थ्य बढ़ा है, आपको पता नहीं लग रहा है लेकिन आपका स्वास्थ्य अच्छा हो गया है। ये खेल चल रहा है, कितने कुतर्क इस देश में चल रहे हैं, दुर्भाग्य की बात है। एक बस अंतिम सवाल सर इससे जुड़ा हुआ, ये क्योंकि संविधान संशोधन बिल है तो इसके लिए सरकार को मेजोरिटी भी 2/3 चाहिए। वो सरकार के पास अभी है नहीं। हमने देखा लोकसभा में भी जब ये बिल आया तो क्या स्थिति हुई कि जो सरकार की वर्तमान संख्या है वो संख्या भी सरकार के साथ नहीं थी। तो क्या मंशा क्या है इसके पीछे की, कोई खास मंशा भी दिखाई देती है? 2-3 चीज़ हो सकती हैं। आज की तारीख में 2/3 बहुमत नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और राज्यसभा लोकसभा को जोड़ भी दें तब भी उनके पास नहीं है। या तो खेल ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन की कुछ पार्टियों को तोड़ने की नीयत हो, उनको अपनी तरफ लाने का खेल हो, और बड़े बड़े खेल हो सकते हैं। या ये है कि इसको इसके सहारे एक नैरेटिव बनाया जाए देश की एकता के लिए। मोदी जी बहुत बड़ा कदम उठाना चाहते थे, ऑपोजिशन ने नहीं करने दिया और ये प्रचार करने के लिए तैयार हैं सब। और इस बहाने देखिए ना, अब आप मेरे से वन नेशन वन इलेक्शन पे चर्चा कर रहे हैं। अगर ये ना होता तो हो सकता है आप अडानी के सवाल पे मेरे से इंटरव्यू कर रहे होते। अब अडानी का तो मामला दब गया ना। देश, वन नेशन वन इलेक्शन, वन करप्शन, वन मित्र, इसकी बात अब नहीं हो रही है। तो बड़े फायदे हैं सारी चीज़ों। बहुत बहुत शुक्रिया सर स्वतंत्र से बात करने के लिए। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।